बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई ताकि 100% लोग साक्षर बन सके, उस लोग और सभी लोग उसका फायदा उठा सके। सरकार देखिए कितना आपके लिए सोचती है, मैं वो चीज को मैं बताना चाहूंगा। आप स्कूल से मतलब आपका स्कूल बहुत दूर हो जाता है, तो सरकार ने एक योजना चलाई कि लड़कियां हो चाहे लड़के हो आसानी से, लड़कियों के लिए ज्यादातर ये सोची और उन्होंने एक साइकिल का मुहैया कराया गया। साइकिल योजना चलाई गई जिसमें है कि हर एक बच्चों को साइकिल मिले ताकि वो अपना स्कूल आसानी से जा सके और आ सके, कई तरह का कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए साइकिल की योजना चलाई गई। जब फिर सरकार ने जब परिवर्तन किया तो उसे लगा कि बहुत सारे बच्चों में या बच्चियों में स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हुआ, तो स्वास्थ्य के चलते उसने भी एक योजना चलाई जिसमें मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें कि आपको मासिक 300 रुपया दिया जाता है। लेकिन उसी को ये फायदा पहुंचता है जिसका उपस्थिति 75% से ऊपर होती है। 75% मतलब आपको स्कूल में रहना होता है, तभी आप बहुत सारे बच्चों बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में नहीं आया, वो नहीं आया, तो आपके ये उपस्थिति पे निर्भर करता है। जब आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें भी एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, तभी उस फायदा को जिसका उपस्थिति अच्छा रहता है तो उसको प्रमोट किया जाता है और उसको ये लाभ मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 75% से ऊपर हो जितना हो सके आप स्कूल आया कीजिए। फिर उसके बाद होता है बालिका प्रोत्साहन योजना चलाई गई, जिसमें कि 10,000 रुपया की राशि प्रदान की जाती है प्रत्येक लाभुकों को। अनुसूचित जनजाति वालों को 8,000 की दी जाती है। जब लगा कि बच्चों को पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार ने छात्रवृत्ति योजना लाई, पोस्ट मैट्रिक योजना भी लाई। छात्रवृत्ति योजना के तहत भी बच्चों को कुछ पैसे मुहैया कराए गए हैं कि वो आगे से आगे पढ़ाई अपना कर सके। जब देखा कि जब गांवों में घुमा तो बहुत सारे ऐसे थे कि अपने बच्चों की स्कूल भेज नहीं पा रहे थे, भेजने की दूर 2 टाइम का वो खाना भी अवेलेबल नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते था कि बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे, रहने में भी दिक्कत था। तो उस चीज के निवारण के लिए क्या किया गया, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना को भी लाया गया। जहां जहां कमियां हुई सरकार ने वो पूरा करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब है ये एक योजना की तरह चलाई जा रही है, बस इसे हमें जानने की जरूरत है। जब हम इस चीज को जानेंगे तभी मैं इसका प्रयोग आप उसका उपयोग कर पाइएगा। बहुत सारे जहाँ परिभ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि लोगों को खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं था। खाने पीने के तो अपने स्कूल में बच्चे को नहीं भेजते थे, उसको भी अपने काम में घसीट दिया करते थे, जिसके चलते वो भी पढ़ाई से वंचित रह जाता था। उसके तहत क्या किया गया, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया। अब इधर जब निरीक्षण हर स्कूल में होना जब शुरू हुआ तो बच्चों से जब संवाद हुआ, बात हुआ तो पूछा गया, तो उसमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे 8 क्लास में चले गए हैं, 9th में चले गए, 10th में चले गए, लेकिन हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, मैथ नहीं आ रहा है, फिजिक्स नहीं आती है। तो मिशन 10 के तहत स्कूल में एक टाइप का कह सकते हैं उसको स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की गई, जिसमें कि जो सब्जेक्ट में वो कमजोर है उस सब्जेक्ट में उसको मजबूत किया जाए। तो आपकी जो जितनी भी कमियां हो रही है उसका पूरा कोशिश किया जा रहा है कि भरपूर उसका कोई ना कोई योजना के माध्यम से आपके बीच लाया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि योजना के बारे में बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, गांव के बच्चों नहीं जानते, ना उनके गार्जियन जानते हैं।
तो यही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे ये संवाद के बारे में आप सबको, योजनाएं के बारे में आपको बताया जाए। एक है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। इसमें क्या होता है कि योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति छात्र छात्रों को 15,000, द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्र छात्रों 10,000 डीबीटी के माध्यम से संबंधित लाभुकों को खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप इंटर कर लेते हैं, इंटर कर लेने के बाद आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, कोई भी हाई एजुकेशन हो जाता है, चाहे आप बीटेक करना चाहते हो, चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे तमाम डिग्रियां हासिल करना चाहते हो, तो सरकार ने क्रेडिट कार्ड की योजना भी आपके बीच लाई, जिसके तहत है कि आपको 4 लाख का राशि उसमें दिया जाता है। 4 लाख राशि आप उस डिग्री जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि गरीब से गरीब घर के बच्चों को पैसा बाधा नहीं बनेगा। बस आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, अपने अंदर एक आग जलानी है शिक्षा के प्रति, एक ललक पैदा करनी है। जब आप ललक पैदा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट कीजिएगा तो सरकार आपको वो सारा राशि आपको देगी। ऐसा बहुत सारे गरीब घर के बच्चों को लगता है कि हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं। ऐसी बात नहीं है। आप अगर क्वालिफाई करते हैं, सरकारी में जाते हैं, मैं तो बाहर में जब पढ़ाई करता था तो ऐसा था कि मेरे दोस्त प्राइवेट में पढ़ा था, लेकिन उसमें 100% स्कॉलरशिप सबको मिला था, 100% खाने तक का पैसा मिला था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कोशिश करनी है, अच्छे रिजल्ट लानी है, और कोई भी एग्जाम को आप सीरियसली दिया करें, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे इंटर का एग्जाम हो। मैट्रिक का एग्जाम आता है, बच्चे को देखा जाता है कि टहल रहे हैं, उसके बाद अगर उनसे पूछा जाए तो नासमझी वाली बात करते हैं कि सर हमको तो कुछ फायदा हुआ है। कैसे फायदा आपको हो जाएगा जब आप एग्जाम के टाइम में खेला कूदा करोगे और टहले करोगे, एग्जाम के प्रति आप नहीं सोचोगे, जब आपके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट एक अच्छे रिजल्ट वाले को ही देखती है। मैंने अपने भाई को मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने के लिए गया था, उसने 75% मांगा। जब आपके 75% होंगे तभी तो आप मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो परसेंटेज बहुत मायने रखता है। और एग्जाम आपका, ये मत सोचिए, आपके कैरियर का बहुत बड़ा रूप होता है। जब आप एग्जाम सही से नहीं देते हैं तो आपके जिंदगी का जो होता है, आपके लाइफ का जो होता है, दिशा दशा दोनों बदल देती है। तो हमारे एग्जाम, जो भी आपको एग्जाम हो, उसको सही एकदम 100% सही रूप से ले। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में मैं कुछ विस्तार से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस योजना को बताना आप इंटर वालों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चियां एएनएम करना चाहती हैं, जीएनएम करना चाहती हैं, चाहे कोई भी तमाम डिग्रियां लेना चाहती है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है इसमें? इस योजना के तहत जिले में वैसे विद्यार्थी जो बिहार राज्य अथवा सीमावर्ती राज्यों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा है तो ऋण के लिए इच्छुक उन विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड माध्यम से 4 लाख की शिक्षा ऋण 4% और लड़के लड़कियों को ट्रांसजेंडर को 1% मुहैया सुगम व्यवस्था की गई है। इस योजना में लाभ लेने के लिए मैट्रिक पास छात्रों को सिर्फ पॉलिटेक्निक कोर्स करने हेतु शिक्षा ऋण, इंटर पास छात्र छात्रा को एजुकेशन करने हेतु एजुकेशन उत्तीर्ण छात्र छात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में लाभ लेने वाले आवेदकों को आयु ग्रेजुएशन 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन से अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पाठ शुल्क की विवरणी अनुसूची, जो जब भी आप कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा तो उसका वहाँ का विवरणी सूची मांगा जाता है, तो कॉलेज आपको देता है। पाठ्यक्रम प्रवेश प्रमाण पत्र मांगता है आवेदक की 2 फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, सह आवेदक 2 फोटोग्राफ, सह आवेदक का आधार कार्ड। इसके पहले मैं एक योजना आपके बीच लाई गई जो आपके स्कूल में उपस्थित थी, आईसीटी लैब के बारे में बता रहा था। आईसीटी लैब आपके स्कूल में आ गए हैं, हमको लगता है पढ़ाई भी हो रही है, आपके स्कूल में इंस्ट्रक्टर भी आ चुके हैं। तो मैं कहने कि
जीवन में कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाइए, तमाम प्राइवेट सेक्टर में जाइए, बिना कंप्यूटर का कहीं काम नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर की व्यवस्था की, ताकि आप कंप्यूटर का लाभ उठा सकें। कंप्यूटर में एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई पार्ट हो, ये सब सीखने का जरूर कोशिश कीजिएगा मेरे तरफ से, क्योंकि यही सब कंपनी कोई भी कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यही सब चीज ज्यादा ध्यान देता। मैं इंस्ट्रक्टर साहब से भी कहूंगा कि जितना हो सके एक्सेल के बारे में बताएं, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताएं, और जो भी जरूरत एप्लीकेशन है उसके बारे में कंप्यूटर का नॉलेज देने का कोशिश करें। लेकिन आपको है कि स्कूल आना होगा, क्योंकि ये जो कोशिश किया जा रहा है, और यहाँ अक्सर देखा जाता है स्कूल में उपस्थिति ही नहीं रहती है। जब सारा व्यवस्था किया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको स्कूल आना चाहिए, इन सारे चीजों का लाभ उठाना चाहिए। और हम समझते रहे, लेकिन आप जब लाभ नहीं उठाइएगा तो क्या फायदा। ये सब बहुत सारे स्कूल में देखा गया, बच्चे वहाँ के बहुत इच्छुक है कि सर हमारे स्कूल में ये कर दीजिए, मेरे नहीं है, मेरे स्कूल में ये कर दीजिए, नहीं है। हम सब लगे हुए हैं कोशिश में, ठीक है आपका ये व्यवस्था, लेकिन आपके स्कूल में ऑलरेडी ये चीज आ चुका है। एक मध्य में ये भी देखा गया कि बच्चों को खेलकूद में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो खेलकूद के तरफ भी उसमें भी प्रोत्साहन स्कूल में राशि दी गई, खेलकूद का सामान आ जाए। जिस क्षेत्र में आप खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्कूल में सामान का मुहैया कराया गया है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप पटना में जाकर रहना चाहते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, उसके लिए भी आवासीय योजना चलाई जा रही है। इसके बारे में भी आप सब पता करें। और यहाँ तक कि रहने खाने का भी व्यवस्था उसमें दिया जा रहा है, जा रहा है, जबकि बुकलेट में आपका दिया हुआ बुकलेट जरूर ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो आपको है कि आप अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवासीय योजना का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस योजना के जानना आपका बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, युवा क्लिनिक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी स्वास्थ्य आरोग्य दिवस, साप्ताहिक आयरन, फोलिक एसिड, अनुपूरक, कृषिनाशक। किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में किशोरों एवं उनके स्वास्थ्य सेहत के बारे में सूचित करके जिम्मेदार निर्णय योग बनाकर उनकी क्षमताओं को उपयोग करने में काबिल बनाना। इसके अंतर्गत पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि, चोट हिंसा को रोकना, गलत पदार्थों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग से नियंत्रित करना। युवा क्लिनिक के माध्यम से भी आपको कुछ योजना, युवा क्लिनिक भी एक योजना है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें है कि आपको युवा क्लिनिक मुख्य महत्वपूर्ण विषय है यौन प्रजनन, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, नशीले पदार्थों के सेवन, दुष्परिणाम, लिंग आधारित हिंसा, चोट, गैर सरकार संचारी रोग, परामर्श, चिकित्सा सेवाओं दी जाती। स्कूल में कृमि नाशक दिवस मनाया जाता, जिसमें कि एल्बेंडाजोल की गोली बांटी जाती है। देसी भाषा में जो कहते हैं ना कि पेट में जोक हो गया, हाँ, उसके लिए भी एल्बेंडाजोल गोली आपको दी जाती है। 5 से 19 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। जिस बच्चे में आयरन की कमी पाया गया, बहुत या परिवर्तन के द्वारा देखा गया कि बच्चों में आयरन की कमी है, तो उसके लिए आयरन की गोली बांटी गई 5 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए। और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी जाती है एसिड अनुपूरक। आपके बीच आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में वैसे बच्चे जो कि बहुत छोटा से छोटा बच्चे को भी जाके वहाँ पर चलाया जाता है। मतलब तमाम आपके मतलब कहने जन्म लेने के बाद से आपका ग्रेजुएशन तक, जब तक कि आप नौकरी नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको क्या है, सरकार आपको समझिए एक तरह से गोद ले रखी है। सारी योजनाएं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। तो आप इन तमाम योजनाओं का उपयोग करें
और इस बुकलेट को जो दिया जा रहा है, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया हूँ कि सारे बच्चे को ये बुकलेट दे दिया जाए, उसको पढ़े। अब है कि आपके बीच पैसा बाधक नहीं बनेगा। आप बस कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको सारी योजनाएं का आपको लाभ मिलेगा। अभिभावकों से भी हमारा गुजारिश है कि बहुत सारे बच्चे बीच क्लास में स्कूल छोड़कर भाग जाया करते हैं। तो हमें है कि अभिभावक पर भी पूरा जोर दे रहे हैं कि कम से कम अपने बच्चों का ध्यान रखें कि स्कूल छोड़कर क्यों भाग जा रहे हैं, आखिर क्या रीजन है, पढ़ाई हो रही स्कूल में कि नहीं करते रहे। आप देखें कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं, रीजन क्या है, इसके तक पहुंचे, आखिर भागने का क्या रीजन है, किस तो स्कूल में आके आप प्रिंसिपल सर से हमेशा आप सब बात करते रहे कि सर मेरा बच्चा स्कूल में जितना भाग के चला जाता, आखिर क्यों, क्या आप नहीं पढ़ा रहे हैं या कोई और बात है। अगर आपके बच्चों की गलती है, बच्चे को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उसको अपने दुनिया के बारे में बताइए। और स्कूल नहीं भागा है तो उसको हाथ पकड़ के स्कूल लाया कीजिए। जब तक आप सक्रिय नहीं रहिएगा तो बच्चे भी सक्रिय नहीं होंगे। एक बागडोर से बंधे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हर एक गरीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक गरीब भी अगर कमजोर होगा तो पूरा मतलब ये सर्किल कमजोर पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा कोशिश रहता है कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापक से हमेशा हम बात करते रहते हैं कि सर स्कूल में पढ़ाई हो रही है, सारे टीचर का मॉनिटरिंग करते रहता है कि कम से कम बच्चों को सारे विषय का शिक्षा दिया जाए। तो मेरा कोशिश है कि अब बच्चों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, अपने करियर के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने करियर को इतना हल्के में मत लिया कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। जिस तरह का हमारा देश का आबादी है, अगर हम इसको हल्के में लेंगे आने वाला समय हम कहीं का नहीं रह जाएंगे और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा जब तक हम अगर अपने करियर के लिए नहीं लड़ाई करते हैं। और करियर है कि आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जब तक हम एक तपस्या नहीं करते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभिभावक से हमको सादर निवेदन है कि बच्चे के पढ़ाई के प्रति मॉनिटरिंग हमेशा करते रहे, पढ़ के आ रहे हैं, बीच में कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अगर कुछ तरह का बात हो आप स्कूल जाइए, स्कूल से बात कीजिए, स्कूल में सारे चीज का ब्यौरा लीजिए। ये गांव वालों के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि स्कूल का भी मॉनिटरिंग करते रहे। मैं हर जगह जाता हूँ, मैं यही बात बोलता हूँ क्योंकि गार्जियन बहुत जगह आगे हैं कि बच्चों के प्रति बहुत लापरवाह है। तो लापरवाही जहाँ भी होगी वहाँ का एक है कि वो कड़ी कमजोर हो ही जाएगी। तो है कि गार्जियन से नम्र निवेदन है कि बच्चों के प्रति सचेत हो जाए। अब अगर बच्चों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो आने वाला भविष्य आपका, जिंदगी जो भी होता है, आने वाला फ्यूचर आपका ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। एक योजना और भी थी, पोशाक योजना के बारे में भूल गया था। पोशाक योजना भी चलाई जा रही है जिसमें कि बच्चों को ड्रेस दिया जा रहा है, बच्चों के अकाउंट में ड्रेस के लिए पैसा दिया जाता है। आधार मशीन अधिष्ठान, ये सभी प्रखंडों में 2 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठान पान जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष के आयु के अध्ययनरत छात्र जिनका आधार नहीं है, उनका आधार अध्ययन नहीं है, आधार बनवाना, सुधार करवाना है। या आधार अधिष्ठान केंद्र भी बनवाया गया है जहाँ पर आपका फ्री में आधार कार्ड बनता है। तो